APC और हुकूमत मुखालिफ महाज पर बिलावल हाउस लाहौर में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी और नून लीग का APC बुलाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो से नून लीगी वफ्द की मुलाकात, कमेटी बनाने पर मुशावरत की गई। लीगी वफ्द ने शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो की पेश करदा तजावीज़ से आगाह किया। दोनों जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल मुशावरती कमेटी तश्कील देने पर गौर। कमेटी दीगर जमातों से राबते करके APC की तारीख और एजेंडा तय करेगी। 2 साल में हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। PTI ने मीडिया को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाया। हुकूमत इक़दामात रियासत की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। मुल्क अवामी उमंगों के अलावा किसी और रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर जबान कायरा बोले, खुर्शीद शाह 10 माह से जेल में हैं, उनका केस ट्रायल नहीं हो रहा। लगता है हुकूमत गिरफ्तारियों से अपोजिशन का गला घोंटना चाहती है। कुछ लोग दावा करते हैं उन्हें पीपल्स पार्टी की तनकीद का फर्क नहीं पड़ता। जो लोग ये दावा करते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। बोले, ऐसे लोगों से कहूँगा PTI ने वक्त, वसाइल और सियासी ताकत हम पर हमलों में झोंकी हुई है। अगर पीपल्स पार्टी कोई हैसियत नहीं रखती तो क्यों वज़ीर आज़म के दिमाग पर सवार रहती है? सिंध से बाहर खतरा नहीं तो आप खुद को इतना गैर महफूज क्यों तस्वुर कर रहे हैं? विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, कानून कहता है आर्टिकल 62 के तहत दोहरी शहरियत वाला MNA नहीं बन सकता, तो काबीना में कैसे बैठ गए? इस वक्त हुकूमत मुश्किल वक्त में हुकूमत की वजह से ही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ना कोई कद है ना कुछ और है। नून लीग को यह भी नहीं पता कि उनको लीड किसने करना है। आसिफ जरदारी ने मेहनत से पीपल्स पार्टी को विफाक से सिंध की पार्टी बनाया। बिलावल इसे अंदरून सिंध की पार्टी बना रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान में पहले भी बहुत सी शख्सियात हुकूमतों में अहम जिम्मेदारियां निभाती रहीं। असासों की तफसीलात पेश करने की रवायत तहरीक इंसाफ ने डाली। कानूनन दोहरी शहरियत का हामिल शख्स कौमी असम्बली और सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता। दीगर ओहदों के हवाले से ऐसी कोई कदगन नहीं है। आइन की रूह से वज़ीर आज़म 5 ऐसे मुशीर तयनात कर सकता है। दोहरी शहरियत के हवाले से वज़ीर आज़म के बयान को सियाक व सिबाक से हट कर लिया गया। शहबाज गिल, मोईद यूसुफ, नदीम अफजल के पास गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं। फ़र्ज़ कीजिए कोई मुशीर गैर मुल्की रिहाइश रखता है तो बताया जाए कानून कहाँ टूटा। मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के लिए कानून साजी में तरमीम कर रहे हैं। अगले सेशन में कानून साजी मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी वाली बात है। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी की कहानी करप्शन की और इन्हें गम एहतसाब का है। बड़े भाई और भतीजी की पीठ पर छुरा घोंपने वाले शहबाज शरीफ पर बिलावल भुट्टो एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने लाहौर के शहरियों के लिए खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मंसूबे के लिए 1600 अफराद भर्ती किए जाएंगे। गवादर में मशरकी साहिली शाहराह वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अस्पताल पर काम जारी है। DI खान से यूरोप शाहराह को 2 तरफा ताउन कमेटी में शामिल कर लिया। ईरान के साथ सरहद पर बाढ़ जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। कोई 63 ईयर्स करने की, और उसके पीछे रैशनल ये है कि तजर्बाकार बहुत हो जाते हैं। जो तजर्बाकार हो जाते हैं इंडिस्पेंसिबल्स उनको कहते हैं। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की उम्र 55 साल करने की खबरें झुटला दी। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म करने और तनख्वाहों में सालाना इजाफा ना करने की खबरें भी गलत करार। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में ऐवान में तरदीद कर दी। कहते हैं, जिस बात का फसाने में जिक्र तक नहीं था वो भी मीडिया पर शह सुर्खियाँ बनती रहीं। जजेस की उम्र बढ़ाने की फौरी कोई तजवीज़ नहीं।
कौमी असम्बली इजलास में निजकारी के मामले पर बहस। ख्वाजा आसिफ कहते हैं स्टील मिल्स को चलाने के लिए अरबों रुपए दिए गए। हुकूमत का काम गवर्नेंस को बेहतर करना है, कारोबारी इदारे चलाना नहीं। मुराद सईद बोले कोई इदारा बेचने की बात नहीं हो रही, आपने इसलिए शुगर मामले की इंक्वायरी नहीं कराई क्योंकि आपकी शुगर मिल्स थीं। पहली बार मुआविन खुसूसी और मुशीर के असासे डिक्लेयर किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मईशत से मुताल्लिका मुख्तलिफ उमूर बारे कायम थिंक टैंक का इजलास। बिजली, गैस, फर्टिलाइजर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, एक्सपोर्ट्स, हाउसिंग और एहसास प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कहते हैं सब्सिडी फराहम करने का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद की मुआवनत और रिलीफ की फराहमी है। हर शोबे में फराहम सब्सिडी का जायज़ा लेकर मज़ीद बेहतरी और अफादियत के लिए सिफारिशात पेश की जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और कोरोना वायरस के मामले पर गौर किया जाएगा। काबीना ECC के 16 जुलाई के फैसलों की तौसीक करेगी। 5 वजारतों और डिवीजन्स के एजेंडा आइटम मंजूर के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से MNA आमिर लियाकत की मुलाकात, इस्तीफ़ा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मुस्तरद करते हुए कराची के मसाइल पर आवाज़ उठाने पर सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा यही सियासी सूझबूझ और अवाम का दर्द रखने वाले मुंतखब रहनुमा का किरदार होना चाहिए। आमिर लियाकत का ट्वीट। वज़ीर आज़म से मलिक अमीन असलम और उस्मान डार की भी मुलाकात। इमरान खान से वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की भी मुलाकात हुई। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख कहते हैं कराची में 7 से 8 घंटे एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। विफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से पूरा सिस्टम तबाह है। ये सब विफाकी हुकूमत की मंजूरी से हो रहा है। विफाक अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने के बजाय इल्ज़ाम सिंध पर लगाता है। बिजली होते हुए भी सिंध को बिजली नहीं दी जा रही। ये सिंध के खिलाफ एक साजिश है। सिंध दुश्मनी इनके जहन में है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ज़ायद बिलिंग पर नेपरा का नोटिस। नेपरा अथॉरिटी का मामले पर अवामी समात के इनेकाद का फैसला। हेस्को और सेप्को के हवाले से अवामी समात 21 जुलाई को होगी। पेस्को, टेस्को और कैस्को की कारकर्दगी बारे अवामी समात 22 जुलाई को होगी। लेस्को और पेप्को बारे समात 24 जुलाई को होगी। वीडियो लिंक से स्टेक होल्डर्स और शहरी अवामी समात का हिस्सा बन सकेंगे। कराची सुपर हाईवे पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। PTI रहनुमा आलमगीर खान की शिरकत। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे पर धरना देकर ब्लॉक कर दिया। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला कोरोना टास्क फोर्स ने करना है। एहतजाज करने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं। PTI इंतशार फैलाने की रविश पर अमल करते हुए लोगों को उकसा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी का इजलास। स्पेशल इकनॉमिक जोन के बोर्ड ने मुख्तलिफ फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास में नौशहर फेरोज में 80 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क, भोलेरी में 282 एकड़ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन, नवीना स्टील मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 50 एकड़ पर कायम करने की मंजूरी दी गई। नूरियाबाद के करीब 50 एकड़ पर टायर्स फैक्ट्री कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज कहते हैं हुकूमत ने साबिका फाटा को कौमी धारे में लाने की खुसूसी तवज्जो दी। फाटा के इंज़माम का मकसद कबायली अवाम को बराबर के हुकूक देना था। इंज़माम के बाद कबायली अजला में बड़े पैमाने पर तरक्याती अमल शुरू किया गया। लेविस का पुलिस में इंज़माम भी अहम कदम है। कबायली अजला में तरक्की के लिए 10 साल तक सालाना 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। NFC अवार्ड से 3% कबायली अजला को दिया जाएगा। शमशान बुखारी को वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज की वजारत सौंप दी गई। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शमशान बुखारी के पास कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की वजारत भी रहेगी। महकमा जंगली हयात माही परवरी की वजारत असद खोकर के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई थी।
भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजी जारी। भागसर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से मटीका गांव का रिहायशी 20 साला नौजवान जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर भागसर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय हाई कमीशन के आला सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान का LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। कराची के इलाके लांडी में वाक़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हौलनाक आतिशज़दगी, 19 घंटों की तवील जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 2 इमारतें मकदूश करार। आग ने 3 फैक्ट्रीज में करोड़ों रुपए मालियत का सामान खाकिस्तर कर दिया। ऑपरेशन में 15 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल और 10 वाटर बाउजर्स ने हिस्सा लिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इब्तिदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 46 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6 लाख 10 हज़ार से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,43,324, ब्राज़ील में 79,535, बरतानिया में 45,300, मैक्सिको में 39,184, भारत में 27,707, ईरान में 14,405 और रूस में 12,427 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मजीद 31 अमवात, मरने वालों की कुल तादाद 5,599 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 2,65,083 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,13,007 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 90,191, खैबर पख्तूनख्वा में 32,086, इस्लामाबाद में 14,599, बलूचिस्तान में 11,436, गिलगित बल्तिस्तान में 1,849 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,915 हो गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इंसानी हुकूक कमीशन ने कोरोना से मुतालिक हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। पार्लिमानी कमेटी का फौरी इजलास बुलाकर हालात का जायजा लिया जाए। हैंडसम वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन से अवाम की जिंदगियों से खेला और कोरोना को कभी फ्लू, स्मार्ट लॉकडाउन, अशराफिया का लॉकडाउन जैसे भाषण से बेड़ा गर्क किया। हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही की सजा अवाम भुगत रहे हैं। जिम खोलने दो या मार दो, कराची में जिम मालिकान सड़कों पर आ गए। जिम मालिकान का मर्द और खवातीन एथलीट्स के साथ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। गैर मुल्की विमेन एथलीट्स भी जिम मालिकान के मुजाहरे में शामिल। खवातीन एथलीट्स कहती हैं, मुराद अली शाह सिंध के साथ नाइंसाफ़ी बंद करें और जिम खोले जाएं। कई माह से जिम बंद होने से मकरूज हो गए हैं। कोरोना आस्कुद नोटिस केस में विफाकी हुकूमत ने कोरोना पर पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत ने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को 1 इजाफी तनख्वाह का ऐलान किया। इस मामले पर सूबों से मुशावरत का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतालिक भी सूबों को खतूत लिख दिए। दोनों मामलात पर सूबे अपनी इनफिरादी रिपोर्ट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल पंप्स की लीज से मुतालिक आस्कुद नोटिस केस में मुल्क भर में GT रोड्स के अतराफ दी गई ज़मीन की लीज की तफसीलात तलब। पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई ज़मीन की तफसीलात और रिकॉर्ड भी तलब। चेयरमैन NHA को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब कर लिया गया। केस की समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल पंप्स की लीज से मुताल्लिक अस्कुत नोटिस केस में मुल्क भर में जीटी रोड्स के अतराफ दी गई ज़मीन की लीज की तफसीलात तलब। पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई ज़मीन की तफसीलात और रिकॉर्ड भी तलब। चेयरमैन NHA को भी तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस कासिफ अजीज़ा की सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। नजरसानी दरखास्त पर फैसले तक अदालती फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। उबूरी हुक्म दिए जाने से पहले हमारी ज़ेर इल्तिवा मुतफरिक दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत के तफसीली फैसले का इंतजार था जिसमें ताख़ीर की गई। नजरसानी दरखास्त दाखिल करने की मुद्दत गुजर न जाए इसलिए दरखास्त दायर की गई। दरखास्त का मतन सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मकबूल बाकिर ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन सिटी में नैब की मुदाखलत पर सवालात उठा दिए। वाज़ेह नहीं कि नैब ने इस केस में कार्रवाई क्यों शुरू की। नैब रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात हैं। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा। फैसले का मतन नून लीगी MNA बरजीस ताहिर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब ने तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नैब की अदालत से बरजीस ताहिर की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। 22 फरवरी को चेयरमैन नैब ने आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दी। बरजीस ताहिर के ताहाल वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। नैब की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल केस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। आज भी नैब की जानिब से रेफरेंस दायर ना किया जा सका। मजीद वक्त देने की इस्तदा करती। अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। केस में एहसन इकबाल के खिलाफ नैब रेफरेंस तैयार। तफ्तीशी टीम ने करप्शन रेफरेंस में एहसन इकबाल को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल। एक करोड़ नौकरियों का दावा करने वाली हुकूमत अवाम को बेरोजगार करने लगी। ज़राई तरक्याती बैंक ने चुपके से सर्विसेज रूल्स को खातिर में लाए बगैर किसान सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के 100 से ज़ायद मुलाजमीन को 1 माह का नोटिस देकर चलता कर दिया। जिंदगी के कीमती 10 साल बैंक को देने वाले कहते हैं इस उम्र में अब नौकरी कहाँ मिलेगी। वज़ीर आज़म से मामले का नोटिस लेने की अपील। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इवेंट के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। PCB ने तजर्बाकार फास्ट बॉलर को ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारत में मौजूद कौमी ऑलराउंडर शोएब मलिक की इंग्लैंड रवानगी में अगस्त के दूसरे हफ्ते